पिता अपने 2 पुत्रों को लेकर के आया था। तो मैंने उनसे कहा कि तुम अब लोग कुछ बड़े हो गए हो तो अपने मन से चुनाव मत करना। बच्चे थे तो उन्होंने कहा माता जी चुनाव क्या होता है? तो मैंने कहा अपने मन से किसी भी लड़की को अपने जीवन साथी के रूप में चुनना नहीं। तो उन बच्चों ने कहा कि माता जी चुनने से कैसे बच सकते हैं? और वर्तमान के इस माहौल में अधिकांश पढ़े हुए लोग कब किसके चंगुल में फंस जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हमने किसको चुन लिया। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, लड़का भी चुन लेता है और लड़की भी चुन लेती है। और उस समय में उसको ये ख्याल नहीं रहता है कि मैं किस जाति का हूँ, किस कुल का हूँ और किस धर्म में मैंने जन्म लिया है। और इस प्रकार के चुनाव से मेरी भविष्य की ज़िंदगी कैसी बनेगी, इन सब बातों का ख्याल उसको नहीं रह पाता है। इसलिए वो उसके साथ में ये घटना घट जाती है और एक बार मस्तिष्क में एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण का भाव बैठ जाता है उसको निकालना बहुत ही कठिन होता है। तो मैंने उनको बच्चों के हिसाब से समझाया। फिर मैंने सोचा कि आज के युग में तो काफ़ी लोगों के मन में इस प्रकार का विचार उत्पन्न होता होगा कि हम इस चुनाव से कैसे बच जाएं। हम चाहते हैं और जब तक हम बहुत समझदार नहीं होते हैं तब तक हमारा दिमाग इस बात पर विश्वास करता है कि हमारे पिताजी हमारा विवाह करेंगे, अच्छे घर में करेंगे, अच्छे वर के साथ या अच्छी लड़की के साथ करेंगे। लेकिन जब वो बाहर जाते हैं, कॉलेज आदि में पढ़ने लगते हैं, तब उनके दिमाग से ये बात पता नहीं कहाँ उड़ जाती है और उनका जीवन कष्टमय बन जाता है। तो इसके बारे में मैंने सोचा और सोच करके एक सोचते सोचते मुझे एक कहानी याद आई, तो मैं तुम लोगों को सुना दे रही हूँ। एक राजा की सभा में राजा ने प्रश्न किया था कि सबसे बड़ा पाप क्या है। सब सभासदों ने अनेक प्रकार के उत्तर दिए। किसी ने कहा हिंसा करना सबसे बड़ा पाप है, किसी ने कहा झूठ बोलना है, किसी ने कहा लालच करना है, किसी ने कहा कि इधर उधर के मांसाहार वाले पदार्थों को खाना सबसे बड़ा पाप है। और इस प्रकार से कई लोगों ने युक्तिपूर्वक दृष्टांत के साथ राजा को उत्तर दिए, लेकिन राजा किसी के भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। यद्यपि राजा बहुत सरल स्वभावी था, लेकिन आज की सभा में उसके मन में संतुष्टि वाला कोई उत्तर नहीं आया था। तो उसने मंत्री से कहा, मंत्री जी आपको 1-2 हफ्ते में इसका संतुष्टि करने वाला उत्तर आना चाहिए आपके माध्यम से, और यदि आप उत्तर नहीं दे पाएंगे तो आपको फांसी की सज़ा दी जाए। राजा है, राजा के आदेश कब क्या हो जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। और मंत्री जैसे ही आदेश सुना तो कांप गया, क्योंकि इतने उत्तर आ चुके थे और राजा किसी से संतुष्ट नहीं हुआ। अब मैं नया उत्तर इनको क्या दे पाऊँगा। फिर भी उसने साहस करके कहा, महाराज 1-2 हफ्ते के स्थान पर कम से कम 6 महीने का समय मुझे आप दीजिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर संतोषजनक देने का प्रयास करूँगा। और राजा ने उसको 6 महीने का समय दे दिया। उस मंत्री के दिमाग में अब मौत छा गई कि 6 महीने के बाद मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि मैं राजा के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊँगा। उदास हो गया,
उदास मन से घर पर पहुंचा और घर पे जाते ही उसकी एक इकलौती बेटी थी। रोज़ अपने पिताजी के घर आने का इंतज़ार करती रहती थी, क्योंकि पिताजी जब भी घर पे जाते थे तो सबसे पहले बेटी को आवाज़ लगाते थे, उसके साथ खेलते थे, उसके साथ मनोरंजन करते थे, उसके साथ बातें करते थे, उसके बाद में दूसरा काम करते थे। आज जैसे वो घर पहुँचे तो न उन्होंने बेटी को आवाज़ लगाई और न ही किसी प्रकार से कोई चहल पहल का काम किया। जाकर के बिस्तर पर पड़ गए। वो बिस्तर पर पड़े थे, बेटी पास में पहुंचती है, पिताजी पिताजी कहते हुए उनसे मनोरंजन की बात करने लगती है, लेकिन आज पिताजी मौन थे, उदास थे। वो समझ गई कि कुछ न कुछ विशेष घटना पिताजी के साथ में घटी है, उसी का एक प्रतिफल है कि पिताजी उदास हैं। उसने पूछा, पिताजी ऐसी क्या बात हुई सो आप इतने उदास हो गए? 2-4 बार पूछा तो पिताजी ने कहा, बेटी आज राजा की सभा में छोटा सा प्रश्न था। उस छोटे से प्रश्न का उत्तर अनेक युक्तियों से देने के बाद भी राजा संतुष्ट नहीं हुआ और उसने आदेश दिया कि यदि 6 महीने के अंदर मैं उस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा तो मुझे फांसी की सजा मिलेगी। इसलिए मुझे उदासी आ गई। अब 6 महीने के बाद मुझे मृत्यु की गोद में जाना है। और बेटी सुनती है तो कहती है, पिताजी ऐसा कौन सा प्रश्न था? कि बेटी कोई प्रश्न नहीं था, ये प्रश्न था कि सबसे बड़ा पाप क्या है। तो इसमें कौन सी बड़ी चीज़ हो गई सबसे बड़ा पाप? तो अपन स्वयं बता सकते हैं, छोटी सी तो बात है, आप काहे को उदास होते हो? मैं 6 महीने के अंदर अंदर राजा को संतुष्ट करने वाला उत्तर दे दूँगी। आप निश्चिंत रहें और भोजन करें और आराम से खुशी के साथ जिए। मंत्री ने सोचा, छोटी सी बेटी है और राजा को संतुष्ट करने वाला उत्तर आखिर कैसे दे सकती है? फिर भी उस बेटी ने इतने आत्मविश्वास के साथ कहा कि पिताजी आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, मैं 6 महीने के अंदर अंदर आपके राजा के प्रश्न का उत्तर दे दूंगी, आपको मृत्यु दंड नहीं मिलेगा। और कुछ दिनों के बाद उसकी माँ ननिहाल चली जाती है और घर में पिता और पुत्री 2 ही शेष बचते हैं। माँ पूजा समझा करके जाती है बेटी को कि पिताजी की सुबह से शाम तक किस प्रकार से भोजन पानी नाश्ता आदि की व्यवस्था करनी है। और माँ की आज्ञा के अनुसार वह प्रातःकाल उठते ही पिताजी के लिए टावेल, मंजन के लिए ब्रश, पानी का लोटा और नहाने के बाद वस्त्र, भोजन आदि की व्यवस्थाएं सुचारू ढंग से करती रहती है। 2-4 दिन में माँ लौट आती है और कार्य पुनः पूर्ववत चलता है। 15-20 दिन के बाद पुनः वही बात हुई कि माँ को कई विशेष कार्य से बाहर जाना पड़ा और बेटी पिताजी को अच्छा नाश्ता बना करके खिलाती, भोजन करते समय पंखा जलाती और उनके मन की पूरी भोजन सामग्रियाँ परोसती। और 6 महीने के अंदर अंदर 3-4 बार ऐसा ही हो गया कि बेटी और पिता दोनों घर में अकेले थे। एक दिन बेटी पिता को भोजन परोस रही थी और पिता ने भोजन के पहले बेटी के हाथ को पकड़ने की कोशिश की। बेटी ने कहा, बस पिताजी, राजा से जाकर के कह दो कि यही सबसे बड़ा पाप है। किसमें क्या पाप है? किसमें ये पाप है कि अकेले में पुरुष और स्त्री का मिलना सबसे बड़ा पाप है। इसमें क्या पाप है कि पुरुष तो घी है और स्त्री अग्नि है। स्त्री अग्नि है और पुरुष घी है, चाहे वो पिता पुत्री हो, चाहे वो भाई बहन हो और भले वो ससुर और बहू हो और भले ही निकटतम स्नेह वाले स्त्री पुरुष हो। अगर अकेले में वो दोनों मिलते हैं तो उनका शील कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता। जिस प्रकार अग्नि के पास में घी रहेगा
चाहे वो कितना ही फ्रिज में रखा हुआ जमा हुआ घी हो, कठोर घी की डली भी हो, तो भी अग्नि के पास रखने पर वह पिघले बिना नहीं रह सकती। आज की हमारी पीढ़ी क्यों च्युत हो रही है, उसका कारण मात्र अकेले में मिलना है। अकेले में कहाँ मिलते हैं? अरे भैया, फ़ोन से सबसे ज़्यादा अकेले में मिलते हैं। जब भी किसी लड़की से कोई लड़का बात करेगा या लड़का लड़की से इस आकर्षण की दृष्टि से बात करेगा तो छुप के करेगा, किसी के सामने नहीं कर सकता, छत पे जा कर के करेगा या किसी कमरे में बैठ कर के करेगा या किसी सूनी गली में जा कर के करेगा। भाई सबके सामने क्यों नहीं कर सकते? नहीं, हमारी कोई अश्लीलता नहीं है, हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। आप गलत बात नहीं कर रहे हैं तो फिर अकेलापन क्यों? आप शरीर से अकेले नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मन से उस फ़ोन के माध्यम से अकेले मिल रहे हो। और आजकल तो फ़ोन क्या बताते हैं कि सब चीज़ें उस फ़ोन में केवल टच नहीं कर सकते, बाकी सब हो सकते हैं। ऐसा बताते हैं कि फ़ोन में ऐसे माध्यम हैं जिसमें केवल एक दूसरे को छू नहीं सकते, बाकी हर कार्य, हर बात और हर एक्शन उसके अंदर हो सकता है। तो वो उस बेटी ने पिताजी से कहा, पिताजी आप और मैं अकेले में रहे हैं और अकेले में रहने से आपका भाव मेरे प्रति खराब हो गया है और यही सबसे बड़ा पाप है। और उस मंत्री ने जाकर के राजा को ये बात बताई कि राजन, सबसे बड़ा पाप स्त्री और पुरुष का अकेले में मिलना है। भले ही कितनी सती साध्वी स्त्री हो और भले ही कितना भी ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला बाल ब्रह्मचारी हो या अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हो, अथवा कोई शादी के बाद भी ब्रह्मचारी बन गया हो, अगर अकेले में स्त्री से मिलेगा या अकेले में कोई स्त्री पुरुष से मिलेगी तो इसका ब्रह्मचर्य सुरक्षित नहीं रह सकता। ये कड़वा सत्य है, ये कड़वा सत्य है, लेकिन बिल्कुल सत्य है। और कभी अजमा मत लेना कि हम माता जी की बात को ट्राई करके देख ले। ट्राई करके देखोगे तो तुम्हारा व्रत निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। एक लड़का आया था हमारे पास में, विद्युत विभाग में काम करता था, 4-5 मित्र थे। एक दिन एक मित्र ने सब मित्रों को निमंत्रण दिया और सब मित्र आए, मित्र की पत्नी आई और समय हुआ, सब मित्र अपनी अपनी ड्यूटी पर चले गए और घर की गृहिणी और एक मित्र जिसको जाने में 1-2 घंटे की देर थी, वो वहाँ रह गया। दोनों जने रह गए, बहुत दिनों की बात नहीं, केवल 2-3 घंटे की बात थी और वहाँ रह गए। और क्या हुआ, कैसा हुआ, भगवान जाने। और उन दोनों में कैसी वार्तालाप हुई या कैसे एक्शन हुए और क्या बात हुई, और दोनों का ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। जबकि वो इतना धर्मात्मा आदमी था, स्वाध्यायशील व्यक्ति था, रोज पूजा अभिषेक करने वाला था और संकल्प ले चुका था कि मैं पर स्त्री का कभी भी सेवन नहीं करूँगा। लेकिन एकांत में स्त्री और पुरुष का मिलना निश्चित रूप से शील को नष्ट करने वाला है। इसलिए हम तो कई बार कहते, भैया जीजा जी के यहाँ पर अपनी बेटी को कभी मत भेजना। जीजा जी और जीजी अगर नौकरी में हैं और दोनों ही जने अपने घर पे रहते हैं, वहाँ पर अपनी बेटी को भूल करके नहीं भेजना, नहीं तो साली आधे घर वाली। साली आधे घर वाली कब बन जाती है? जब हम विवेक नहीं रखते हैं और उस जीजा के वहाँ निश्चिंत होकर के अपनी, जीजा जी तो विश्वास पात्र होते हैं, सब विश्वास वाले ही होते हैं, अविश्वास वाला कोई नहीं होता है। और जब वो विश्वासघात हो जाता है तब समझ में आता है कि हमने गलत विश्वास कर लिया था। इसलिए हमारे बच्चे जब बाहर जाते हैं तो हम उनको बहुत शिक्षाएं देते हैं, बहुत शिक्षाएं देते हैं। बेटा शराब नहीं पीना, अच्छे से पढ़ाई करना, ये सब शिक्षाएं देते हैं। ये भी कहते हैं बेटा लव नहीं करना, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि तुम लड़कियों से किस प्रकार बचे रहना।
अपने शील को किस प्रकार सुरक्षित बनाए रखना, ये शिक्षा हम नहीं देते हैं। उसका फल होता है कि हमारा बेटा जहाँ गया वहीं पर शादी कर लेता है और वहीं उसका घर बस जाता है। और कई बार तो हमें मालूम ही नहीं पड़ता है कि उसका घर बस चुका है। हम इधर कुंडली निकालते रहते हैं, लड़की देखते रहते हैं, शादी की तैयारियां करते रहते हैं, और उधर वो शादी हो गई, बच्चे हो गए और हमें पता ही नहीं रहता। वो इस प्रकार शरीफ बन करके हमारे घर पे आता रहता है कभी कभी, और हम उसके साथ विश्वास के साथ बने रहते हैं, क्योंकि हमने ये शिक्षा नहीं दी थी, बेटा कभी भी किसी लड़की से एकांत में नहीं मिलना, कभी लड़की को अपना मित्र नहीं बनाना, कभी लड़की के साथ बिना प्रयोजन के फ़ोन नहीं करना, बातें नहीं करना, या इन लड़कियों के नंबर अपनी फ़ोन में मत रखना। ये शिक्षा हमने कभी नहीं दी। उसका ये फल हुआ कि आज हमारे समाज में काफ़ी लड़के विजाति विवाह वाले हो गए। तो काफ़ी लड़कियां हमारे घर को छोड़ करके अन्य लो कास्ट तक में चली गई, क्योंकि हमने उनको ये शिक्षा नहीं दी थी कि अकेले लड़के के साथ तुम्हें नहीं मिलना है। तुम भूल करके भी किसी अकेले लड़के में कितना भी विश्वास पात्र हो, सबसे पहले वो कहता है स्कूटर पे मैं छोड़ दूंगा तुम्हें कॉलेज पे, तुम क्यों चिंता करती हो, मैं तो हूँ। और वो सोचती है कि चलो सस्ता सुंदर उपाय मिल गया अपने को, ऑटो नहीं करना पड़ेगा और आराम से भैया छोड़ देगा, और भैया छोड़ देगा, भैया भैया करते हुए कभी लड़की आती माता जी वो बहुत अच्छा भैया है, तो हम कहते भैया उसको राखी बांध देना तुम। हम सीधा कहते बहुत अच्छा भैया है तुम्हारा मित्र है तो तुम उसको राखी बांध देना। वो कहती माता जी राखी तो नहीं बंधवाएगा। जब राखी नहीं बंधवाएगा इसका अर्थ क्या है? राखी नहीं बंधवाएगा इसका अर्थ क्या हो रहा है कि वो भैया नहीं है, भैया बन करके तुम्हें लूटना चाहता है और तुम उसके चंगुल में फंस करके कुछ समझ नहीं पा रही हो। जब जीवन कठिनाई में पड़ेगा तब तुम समझोगे। इसलिए आज हमारा यहाँ वर्षा योग स्थापन हो गया, पहला दिन है, आज का दिन पूरा हो गया। आज का दिन पूरा हो गया। कल से कक्षा प्रारंभ होगी, प्रातः काल की भी, मध्याह्न की भी और सायंकाल की भी, और ऐसे करते करते एक एक दिन चला जाएगा। ये सबसे पहला हमारा भाव है कि आप अपने बच्चों को ये शिक्षा जरूर दें कि बेटा अपने को सुरक्षित रहना है, अपने धर्म को सुरक्षित रखना है, तो किसी भी लड़के के साथ, किसी भी लड़की के साथ दोस्ती नहीं करना, और दोस्ती हो तो भी अकेले भूल करके नहीं मिलना। अकेले में तुम भी एक कमरे में अकेले हो और वो भी अकेला है, मीन्स कोई न कोई दाल में काला आ सकता है। पहले दिन नहीं आएगा, लेकिन ये ऐसे शरीर में हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं इस उम्र में, इसलिए वो ऐसा सहज रूप से लड़कियों का आकर्षण लड़कों में होता है और लड़कों का आकर्षण लड़कियों में होता है। तुम लोग तो रोज देखते होंगे बेटी किसकी लाडली होती है? बेटी किसकी लाडली होती है? पिताजी की लाडली होती है, और बेटा माँ का लाडला होता है। 99% बेटा हमेशा माँ का लाडला रहेगा और बेटी पिताजी की लाडली रहेगी। क्यों? कि उनके शरीर में हार्मोन्स हैं। पुरुष का आकर्षण हमेशा स्त्री की तरफ रहेगा और स्त्री का आकर्षण पुरुष की तरफ रहेगा। किसी की बटुए में देख लेना, हीरोइन की फोटो होगी पुरुष होगा तो, और महिलाएं होगी तो उसकी हीरो की फोटो होगी उसकी, क्योंकि वो ये एक शरीर में हार्मोन्स है। लेकिन उसको प्रोत्साहित करना और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना, ये सबसे बड़ा अपराध है। आकर्षण तो होगा, लेकिन हम जिस कुल में जन्मे हैं उस कुल में शील सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। कुल क्यों? जिस देश में हम जन्मे हैं उस देश में शीलवती नारियों की और शीलवान पुरुषों की कथाएं हैं, उनकी गाथाएं गाई जाती हैं, उनको आदर्श रूप में देखा जाता है। उस देश में अपन हैं तो हम भी पुरुषार्थ करें। जितने भी पढ़े लिखे
या बिने पढ़े हैं, शादीशुदा है या बिना शादी वाले हैं, सब संकल्प रखे हैं कि हम किसी भी पुरुष के साथ या किसी भी स्त्री के साथ अकेले में नहीं मिलेंगे। भूखे रह जाएं कोई बात नहीं, सड़क पे सोना हो तो सड़क पे सो जाना, सोना पड़े तो, लेकिन हम जिस घर में अकेली स्त्री है उस घर में हम अकेले नहीं जाएंगे। नहीं तो सुदर्शन जैसे सेठ फंस गए थे, वो महापुरुष थे, आत्मबली थे, इसलिए उसके चंगुल से, कपिला के चंगुल से निकल करके सूली का सिंहासन बनाने वाले बन गए। हमारी सीता जी ने अग्नि का पानी बना दिया, क्योंकि वो थे। और हम संकल्प रखें, हमारे बच्चे बाहर जाएं तो हम सबसे पहले उनको ये संकल्प दिलाएं, बेटा किसी भी स्त्री के साथ, किसी भी लड़की के साथ, और चाहे हमारे घर में रोटी बनाने वाली भी हो, उसके साथ भी हम अकेले में संपर्क नहीं रखेंगे, संबंध नहीं रखेंगे, अकेले में बातचीत नहीं करेंगे। और फ़ोन में भी हम अनावश्यक किसी भी लड़की की या लड़की हो तो लड़के के नंबर नहीं रखेंगे, क्योंकि ये नंबर बहुत बहुत कुछ हमारे जीवन को लूटने वाले होते हैं। और हम ये संकल्प करें। और माता जी ने तो सस्ता निपटा दिया तुम लोगों को 4.5 महीने में। 4.5 महीने के बाद में अब माता जी कह रहे अभी तो यहाँ से पकड़ा है, अब धीरे धीरे बीच में हम पूरा हाथ पकड़ करके उस अचार से बाहर निकाल देंगे। लेकिन हम तो कहते भैया जीवन के अंतिम क्षण में भी, अंतिम क्षण तक हम ये संकल्प रखेंगे कि हम किसी भी पुरुष के साथ या किसी भी स्त्री के साथ में संबंध नहीं रखेंगे, वार्तालाप नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन शील के साथ व्यतीत होगा। और शील यदि हमारे जीवन में है तो सैकड़ों नियम नहीं होने के बाद भी बहुत कुछ है, और हजारों नियम होने के बाद भी यदि हमारे पास शील नहीं है तो वो सब नकली नोट के समान कुछ भी सार्थक नहीं होंगी। हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं।